ये नोटिफिकेशन किसी भी तरीके से ये हित में नहीं है, जनता के हित में नहीं है। बिना कोर्ट ऑब्जर्वेशन के आप आईओ की गारंटी करते हैं कि वो चीजों को मैनिपुलेट नहीं करेगा। सरकार को झुकाना हमें आता है, कंक्लूजन यही निकलेगा, ये जो कानून है ये वापस लिया जाएगा। ये जुडिशियल सिस्टम मौकरी नहीं होना चाहिए। वो इस बात की गवाह है, वो नंबर जो कोर्ट में केस पेंडिंग है कि बहुत सारे लोग आधे तो उन केसेस में फंसे हुए हैं जो पुलिस की डिक्टेटरशिप के कारण फंसे हुए हैं। जंतर मंतर पे भी जाएंगे, हम एलजी को भी घेराव करेंगे, जो हम पे बन पड़ेगा हम अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। शपथ खाता है, जो कहूँगा धर्म से सच कहूँगा। कहाँ से रह गए धर्म से सच कहने वाली बात। एडवोकेट सड़कों पे उतरे हैं, तब तक जितने भी कानून इन्होंने लागू किए हैं सारे वापस हुए। जब तक हमारी बातें मानी नहीं जाएगी हम इससे पीछे हटने वाले नहीं हैं। व्यवस्था में वकील जो स्ट्राइक पे बैठा है वो अपने हित के लिए नहीं बैठा है, वो जनहित के लिए बैठा है। कोर्ट ऑब्जर्वेशन में गवाही और ट्रायल नहीं चलेगा तो क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको न्याय मिलेगा? टेक्नोलॉजी चीजों को सुदृढ़ बनाने के लिए है, सिस्टम को खराब करने के लिए नहीं होती। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए मेरी मौजूदगी जो है द्वारका कोर्ट में है। हाल ही में आपने देखी होगी हमारी खबर, जहां पे हमने आपको रोहिणी कोर्ट की दिखाई थी, जहां सभी वकील जो है वो स्ट्राइक पर बैठे हुए थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। देखिए किसके खिलाफ? एलजी के खिलाफ, जिन्होंने एक नया कानून जो है वो पारित किया है, एक नया बिल पारित किया है कि जिसमें पुलिस वालों को अब अपनी गवाही देने के लिए कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। वो जो है वीडियो कॉल के ज़रिए अपनी गवाही दे सकते हैं, जिसके बाद जो है तमाम वकील इस चीज़ के खिलाफ उतर आए कि ये जो नया कानून आया है इसको एलजी को वापस लेना ही पड़ेगा। अगर अभी आप देखेंगे तो देखिए द्वारका कोर्ट में मेरी मौजूदगी है, जहाँ पे आपको ये तमाम वकील नज़र आ रहे होंगे जो कि स्ट्राइक पर बैठे हैं। वहीं आपको एक तस्वीर और दिखा दूँ तो देखिए वहाँ पे साफ तौर पे लिख दिया गया है कि न्याय के लिए अब एलजी हाउस जाए, वकील हड़ताल पर है। देखिए तस्वीरें जो है जहाँ द्वारका कोर्ट से सामने आ रही है, वहीं सेम तस्वीरें 30 हज़ारी कोर्ट से भी सामने आई, जहाँ पे उन्होंने इसी तरीके से पोस्टर लगा दिए गए हैं। अभी आप देखेंगे तमाम वकील मेरे साथ मौजूद हैं, जिनसे मैं जान लेती हूँ आखिर इस पूरे कानून के ऊपर इन लोगों का क्या कुछ कहना है। नमस्कार सर, क्या नाम है? नमस्कार मैडम, मैं एडवोकेट राजेश मिश्रा द्वारका कोर्ट से। ये जो नया कानून आया है, अभी आप लोग हड़ताल पे उतरे हैं, इस पे पहले क्या कहेंगे इस कानून के बारे में? अगर इसकी कुछ कमियों की बात की जाए, क्या कमियां जो आप लोग गिनवा रहे हैं? मैम कमियां ही कमियां हैं। अगर इस नोटिफिकेशन के अनुसार अगर एविडेंस जिस हिसाब से आया कि वर्चुअली होने लगा, ऑनलाइन हुआ, तो हमारा जुडिशियल सिस्टम एक क्रेडिबिलिटी होती है किसी विटनेस की, वो फेल करेगी। स्पेशली जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, इनकी इन्वेस्टिगेशन में बहुत खामियां होती हैं। पब्लिक इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व होती है, पब्लिक का इसमें डायरेक्ट नुकसान होगा। अगर वो कल को आएंगे हमारे पास अपनी प्रॉब्लम बताएंगे कि किसी पुलिस वाले ने मेरे साथ जाति की है, इन्वेस्टिगेशन फेयर नहीं किया है, कल को वही पुलिस वाला विटनेस बन के आएगा, तो अगर वो वर्चुअली थाने से करेगा तो न्याय जैसी कोई व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं रह जाएगी, एक मौकरी होगा। और ये नोटिफिकेशन एलजी का हमारे जुडिशियल सिस्टम को कोलैप्स कर जाएगा। एक स्वतंत्र न्यायपालिका का जो हमारा एक विश्वास है, जनता का विश्वास है, इससे ऊपर उठ जाएगा। और ये नोटिफिकेशन जनता के हित में नहीं है, ये हम वकीलों का तो अपना प्रदर्शन है, क्योंकि हमारे माध्यम से हम जनता की आवाज़ उठाते हैं। हमें पता है कानून में क्या कमियां होती, क्या पेचीदगियां होती हैं। हमारे सारे अधिवक्ता, हमारे वाइस प्रेसिडेंट विवेक डागर जी हैं, हमारी एक्स वाइस प्रेसिडेंट मंजू शहरावत हैं, और हमारी बहन है यहाँ पे, हमारे भाई हैं। ये बहुत इन चीज़ों को बाखूबी आपको समझाएंगे कि इनमें बारीकियाँ क्या हैं, कमियाँ क्या हैं, और ये कमियाँ ही कमियाँ हैं। ये नोटिफिकेशन किसी भी तरीके से ये हित में नहीं है, जनता के हित में नहीं है। हम अधिवक्ताओं का इस हड़ताल से नुकसान हो रहा है, हमारी रोजी रोटी पे बात आई है, लेकिन हम इन चीज़ों को एक किनारे करके भी इस एजिटेशन में जनता के लिए खड़े हैं। ये जनता एक दिन समझेगी, उनको समझ में आएगी। ये जुडिशियल सिस्टम मौकरी नहीं होना चाहिए, ऑनलाइन नहीं होती है। एविडेंस विटनेस बॉक्स में जज के सामने, पब्लिक के सामने, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के सामने ये होनी चाहिए, ताकि लोगों की इस विश्वसनीयता बनी रहे, क्रेडिबिलिटी बनी रहे। ये ना लगे पीछे फाइल पढ़ के, किसी को कैमरा लगा के पीछे फाइल दिखा दे, नोट करके वही चीज़ बोल दे, तो फिर क्रेडिबिलिटी कैसे होगी? एविडेंस एक्ट में क्लियर कट है, किसी विटनेस की ऑन ओथ एविडेंस होता है, शपथ खाता है, जो कहूँगा धर्म से सच कहूँगा। कहाँ से रह गए धर्म से सच कहने वाली बात, जब वो ऑलरेडी नकल करके बोलेगा। पीछे कैमरे के पीछे क्या है हमें नहीं पता, वो कहाँ बैठा है हमें नहीं पता। जब वो कोर्ट में आता है, हम विटनेस को चेक करते हैं, वो कितना सही है कितना गलत है। जब हम उसका चीफ एग्जामिनेशन करते हैं, फिर उसके बाद उसका क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं, उसका मूड देखते हैं, उसका कैसे मूड स्विंग कर रहा है, क्या विटनेस हम क्वेश्चन पुट करना है, क्या लीडिंग क्वेश्चन पुट करना है,
क्या सजेशन देना है, क्या इन्वेस्टिगेशन में निकाल के लाया है, कहाँ कहाँ उसके सिग्नेचर्स हैं, क्या डॉक्यूमेंट को सीज किया है, क्या वो वाकई में इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन किया है नहीं किया है। हमें इसके माध्यम से अगर कोर्ट में एग्जामिन नहीं करेंगे तो वर्चुअल माध्यम से सब कोलैप्स कर जाएगा। ये कहीं से जनता के हित में नहीं है। हमें हाथ जोड़ से विनती है, आप सभी मीडिया वालों से भी जनता के बीच में बात पहुंचाएं और इसको पूरे भारतवर्ष में पहुंचाएं, ताकि ये जो अहितकारी ये जो नोटिफिकेशन हुआ है एलजी का, इसे वापस लें, अन्यथा ये आंदोलन और उग्र होगा। जब तक हमारी बातें मानी नहीं जाएगी हम इससे पीछे हटने वाले नहीं हैं। सर, आपने इतनी सारी कमियां गिनवा दी। जब इतनी सारी कमियां हैं तो आपको क्या लग रहा है फिर एलजी ने क्यों इस चीज़ पे विचार नहीं किया? क्या मंशा रही उनकी कि उन्होंने एकदम से बिल पास कर दिया और आप लोगों को थमा दिया? जी मैडम, मुझे ये लगता है ये जल्दबाजी में लाया गया नोटिफिकेशन है। इसमें हमारे बार काउंसिल्स को, हमारी पूरे भारतवर्ष की बार काउंसिल्स को और हमारे जितने भी यहाँ बार एसोसिएशंस हैं उनके साथ एक मीटिंग करनी होनी चाहिए थी। इस लॉ जो भी इसमें लॉ इम्प्लीमेंट करने वाले लोग थे, जो इसके मेंबर थे, इस तरह के लॉ बना के अगर उनके सामने प्रेजेंट किए हैं और उन्हें नोटिफिकेशन करवाया है तो बिना विचार विमर्श किए नहीं करना चाहिए था। ये जल्दबाजी में लाया गया है, बिना सोचे समझे लाया जाएगा। देखिए टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। डिजिटल इंडिया बनाने के पीछे कोई मंशा मीनिंग नहीं होगा कि हम जुडिशियल सिस्टम को बिल्कुल कोलैप्स कर दें, उसको पंगु कर दें। इससे तो न्याय व्यवस्था हमारी चरमरा जाएगी। फिर जो किसी भी केस का निर्णय गवाहों के बयानों के आधार पर जज करते हैं और जज अकेले जज इन्वॉल्व नहीं होते, उसके साथ पैरेलल एडवोकेट होते हैं। एडवोकेट की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें विटनेसेस को निकालना पड़ता है कि क्या तुम सच हो या झूठे हो। ये एविडेंस एक्ट में लिखा गया है कि उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी जेन्युइन है। आप चाहें, हमारे बहुत सारे अधिवक्ता हैं और बहुत सारी चीज़ों को क्लैरिफाई कर सकते हैं। मैडम क्या नाम है मैम? मेरा नाम मंजू सहरावत है। ठीक है मैम, अभी सर ने इतनी कमियां गिनवा दी, जहाँ कुछ लोग इस चीज़ का समर्थन भी कर रहे हैं इस कानून का कि समय बचेगा, कोर्ट में इतनी भीड़ होती है वो भीड़ कम होगी, इस पे आप उन लोगों को क्या जवाब देंगे? कोई भी टेक्नोलॉजी किसी भी चलती हुई चीज़ को सुदृढ़ बनाने के लिए है। जैसे कि कोई विटनेस बेड रिडन है, वहाँ तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि वो बेड रिडन है, केस के लिए उसकी गवाही बहुत ज़रूरी है, जस्ट डिसीजन के लिए उसकी गवाही कोर्ट के सामने आनी चाहिए। लेकिन क्या उसको स्टेट में सब पे लागू कर दे, हर पुलिस वाले पे? जो पुलिस वाला रिटायर हो गया, बेड रिडन है, कहीं बाहर है, वहाँ तक तो ये बात बिल्कुल सही है, टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल होना चाहिए। टेक्नोलॉजी का इजाद भी इसीलिए होता है कि वो सिस्टम को और फास्ट बनाए, सुधारे। हमारे न्याय व्यवस्था में बहुत खामियां हैं, जिसमें देरी भी एक खामी है। और वो जो आपने बात कही कि भीड़ का मतलब ये नहीं है कि भीड़ को हटाने के लिए आप उस व्यवस्था को चरमरा दें जिस चीज़ के लिए वो भीड़ इस कोर्ट में आती है। कोर्ट में भीड़ आती है न्याय के लिए, किसी एजिटेशन के लिए थोड़ी आती है। लेकिन अगर वो उसको न्याय ही नहीं मिला तो उसका समय बचाने का क्या फ़ायदा? अगर ये बिल बिल्कुल पास ही हो चुका है और ये नहीं वापस लिया इन लोगों ने, क्या लग रहा है क्या क्या समस्याएं एक आम जनता को फेस करनी पड़ेंगी? पुलिस की निरंकुशता, पुलिस की डिक्टेटरशिप से हमारे देश का हर नागरिक वाकिफ़ है। ये कहते हैं कि जिस इंसान का अपनी पूरी जीवन में अगर पुलिस से वास्ता ना पड़ा तो वो सबसे सुखी आदमी है। अगर उस आदमी का जिसका वास्ता पड़ा हुआ है, हमारे यहाँ पे पेंडिंग केसेस बता रहे हैं कि कितने लोगों का वास्ता पुलिस से पड़ता है, वो इस बात की गवाह है वो नंबर जो कोर्ट में केस पेंडिंग है कि बहुत सारे लोग आधे तो उन केसेस में फंसे हुए हैं जो पुलिस की डिक्टेटरशिप के कारण फंसे हुए हैं। लेकिन वही डिक्टेटर जिसकी गवाही के बेस पे वो डिसीजन आए, कोर्ट एक एडवर्सेरियल सिस्टम के लिए कोर्ट बैठी है कि इसने गलत किया या इसने गलत किया, और पुलिस अधिकारी की जिम्मेदारी है कि उसको जांच करके कोर्ट के सामने लेके आए। लेकिन अगर उस अधिकारी के ही मन में मंशा सही नहीं है तो क्या उसकी गवाही, और वो भी उसकी अपनी पसंदीदा जगह पे बैठ के, एक कितना भी काबिल जुडिशियल ऑफिसर हो, वो उस फैसले को सही नहीं दे सकता। कोर्ट की आंखें होती हैं विटनेसेस, लेकिन वो विटनेस ही अगर कोर्ट के सामने नहीं आता, एक वर्ड होता हमारी लीगल उसमें डिक्शनरी में डेमन्योर। डेमन्योर का मतलब है कि जब गवाह अपनी गवाही देता है तो उसका एक हाव भाव कोर्ट ऑब्जर्वेशन में नोट किया जाता है कि वो कैसे गवाही दे रहा है। आप भी जनता का ही हिस्सा हैं, भले ही आपका प्रोफेशन प्रेस में है, मैं भी जनता का हिस्सा हूँ, भले ही मेरा प्रोफेशन वकालत है।
लेकिन ये जो कानून है ये उस जनता के ही खिलाफ है जो न्याय के लिए इतनी कोर्ट्स बना दी, इतना बड़ा सिस्टम खड़ा कर दिया। लेकिन वो सिस्टम जिस पर्पज़ के लिए खड़ा किया हुआ है, अगर वो सिस्टम ही हम अचीव नहीं कर पाते हैं तो ना उस न्याय व्यवस्था के लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने की ज़रूरत है, ना ही बहुत सारी कोर्ट बिल्डिंग या टेक्नोलॉजी बनाने की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी चीज़ों को सुदृढ़ बनाने के लिए है, सिस्टम को ख़राब करने के लिए नहीं होती। जब कोरोना का समय था, कोर्ट्स बंद थी, वो एक पेंडेमिक का समय था कि बीमारियां ना फैलें, इसलिए वहाँ पे कोर्ट को वीसी का जन्म हुआ। लेकिन उस दौरान भी अगर ये कानून इतना अच्छा था तो वो तो मौका भी था, क्यों नहीं सरकार ने उसी टाइम इसको लागू कर दिया कि जी पूरी सुचारू रूप से चलाओ कोर्ट को, गवाह भी अपने घर बैठ के गवाही दें। और पुलिस के पास ऐसी क्या जिम्मेदारी है? पुलिस के पास जिम्मेदारी कानून व्यवस्था को बनाए रखने की। जब पुलिस के का काम ही कानून व्यवस्था को बनाए रखना है, लेकिन कोई जब जिसका केस पेंडिंग है, जिसकी गवाही उस पुलिस वाले से की गवाही के लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट है उसके केस के लिए, और वो गवाही सही नहीं आए तो इस न्याय व्यवस्था का कोई फ़ायदा नहीं है। उस टेक्नोलॉजी का तब फ़ायदा है जब उसका एक सही मायने में इस्तेमाल हो। जैसे मैंने बताया कोरोना काल में, इसका मतलब सरकार ने ये सोचा कि कोरोना काल में भी वो न्याय व्यवस्था चरमरा जाएगी अगर विटनेस से घर पे गवाही ली तो क्या आज बदल गया मायना? आज भी मायना वही है, जो कल था वो आज भी है, जो कल गलत था वो आज भी गलत है। तो क्यों इसको लागू किया जाए? आज इसमें क्या ऐसी नई चीज़ आ गई है कि इसको लागू किया जाए? ये बिल्कुल जनता के खिलाफ है और ये नहीं होना चाहिए। और जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ही हम इस बात को उठा रहे हैं, और आप भी जनता का ही हिस्सा हैं। आपसे भी मैं अनुरोध करूंगी कि आप अपने चैनल के माध्यम से ये बात घर घर पहुंचाओ कि ये कानून व्यवस्था में वकील जो स्ट्राइक पे बैठा है वो अपने हित के लिए नहीं बैठा है, वो जनहित के लिए बैठा है, और जनहित तक वो बात पहुंचनी चाहिए। और प्रेस का इसमें सबसे अहम रोल होता है कि वो जनता की आवाज़ होती है। हम तो कोर्ट में जनता की आवाज़ हैं, लेकिन आप चैनल पे जनता की आवाज़ हैं, आप जनता तक ये बात पहुंचाएं। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी मैम कि एंड क्या होगा इस चीज़ का, क्योंकि सभी कोर्ट के वकील स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, सब स्ट्राइक कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचा रहे हैं। कोई असर होता हुआ दिख तो रहा नहीं है, कोई रिस्पॉन्स आया हो ऐसा, फिर एंड क्या निकलेगा इस चीज़ का? मैडम, हम इस बात पर अड़िग हैं कि एलजी को ये प्रस्ताव वापस लेना चाहिए जो कि देश के जनहित के लिए है। और जब तक एलजी साहब अपने इस काले फरमान को वापस नहीं लेंगे, हम अपनी हड़ताल जारी रखेंगे। और हमारा जो उद्देश्य है वो बिल्कुल क्लियर है कि हमें निष्पक्ष न्याय चाहिए। और मैडम वो थानों से तो हमें नहीं मिलेगा, तो थानों में जो कोर्ट का ट्रायल तो नहीं चला सकते आप, कोर्ट ऑब्जर्वेशन तो नहीं होगी सर। और हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे, और जब तक विरोध करेंगे जब तक कि ये काला फरमान वापस नहीं होता। हमारी मांगे अडिग हैं, हमारे निश्चय दृढ़ हैं। ठीक है, अभी ये रोहिणी कोर्ट में पुलिस की एंट्री बंद कर दी, यहाँ भी ऐसा कुछ किया आप लोगों ने? मैडम हम एंट्री भी बंद करेंगे, हम सड़कों पे भी उतरेंगे, हम अपनी मांगे भी रखेंगे, हम अनशन पे भी बैठेंगे अगर इसमें हमारा हित नहीं है तो। ठीक है, अभी एलजी हाउस के घेराव की बात हो रही है कि जल्दी आप लोग एलजी हाउस का घेराव करने वाले? जी बिल्कुल करेंगे मैडम। चुनौती दे रहे हैं उन्हें? मैडम हम चुनौती नहीं दे रहे, हम अपना प्रस्ताव रखेंगे। हम अधिवक्ता हैं, हम अधिवक्ति का अधिकार रखते हैं, हमारा पूर्ण स्वतंत्रता अधिकार है। तो मैडम हम जंतर मंतर पे भी जाएंगे, हम एलजी को भी घेराव करेंगे, जो हम पे बन पड़ेगा हम अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे जब तक कि ये फरमान वापस नहीं होता। क्या नाम है? अपूर्वा त्रिपाठी जी। अभी ये यहाँ पे मैं देखा है न्याय के लिए एलजी हाउस ड्राइव वकील हड़ताल पर है, इस पे एक नेगेटिव सा क्वेश्चन उठ रहा है कि अगर एक आम जनता को न्याय वो आपके पास ही आता है, ऑब्वियस सी बात है, वकील हो, एक पुलिस से थोड़ी बहुत उम्मीद करता है, आम जनता पे इस चीज़ का कोई नेगेटिव असर पड़ रहा है? मैम अभी हम अगर हम ये हड़ताल नहीं करते हैं तो जो नुकसान होगा वो नेक्स्ट लेवल होगा मैम। बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान, यस मैम, बड़े नुकसान से बचने के लिए हम ये छोटा सा नुकसान, और ये हम किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं, हम जनता के लिए ही कर रहे हैं जिसको डायरेक्टली इफेक्ट होगा इस नोटिफिकेशन से। आप लोग सिर्फ जनता की ही बात कर रहे हैं, मैंने सबसे बात की एक आम जनता कल को आने वाले टाइम में कुछ बड़ा सफ़र ना करे उसके लिए आप लोग प्रोटेस्ट पे है। आम जनता का आप लोगों को समर्थन मिल रहा है? आम जनता बढ़ चढ़ के आ रही है आपके साथ? बिल्कुल मिल रहा है। हम अपने क्लाइंट्स को पेश नहीं कर रहे कोर्ट में,
हमारे क्लाइंट्स हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं, हमने उनसे कोई फ़ीस भी चार्ज नहीं करी। और मैडम सबसे बड़ी बात है, अगर एक रेप विक्टिम की जो FIR है उसको अगर डिले करने में IO इतने दिन लगाता है, तो क्या आप मुझे बताइए, क्या बिना कोर्ट ऑब्जर्वेशन के आप IO की गारंटी करते हैं कि वो चीज़ों को मैनिपुलेट नहीं करेगा? क्या कौन IO है जो वहाँ पे आपके दस्तावेज और डॉक्यूमेंट्स के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा? अगर कोर्ट ऑब्जर्वेशन में गवाही और ट्रायल नहीं चलेगा तो क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको न्याय मिलेगा? वो नहीं मिल सकता। ठीक है, एट द एंड आप क्या मैसेज देना चाहेंगे एक जनता को? मैडम, हम कि हमें जनता को ये support मैसेज कीजिए। देना चाहते हैं कि हमारा सहयोग करें और हमारे साथ हमारे प्रदर्शन में हमारा सहयोग करके LG का घेराव किया जाए, क्योंकि ये जनता का ये हम विषय है, जनता के लिए ही कानून का कर रहे हैं। विषय है। कानून का विषय है, जनता का विषय है, हम उन्हीं के लिए कर रहे हैं। प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सके सोशल मीडिया पे, ट्विटर हैंडल पे सामने आए, सोशल मीडिया के थ्रू भी और फिजिकली भी सपोर्ट करें हमें, हम उन्हीं के लिए खड़े हैं। जनता का सपोर्ट आपको अब ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है अभी आप सबकी बात सुन रहे थे, तमाम जो है वकील यहाँ पे मौजूद थे। अभी सर भी यहाँ आए हैं। सर, मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन यही करना चाहूँगी कि एक कंक्लूजन क्या निकलेगा एंड में? आप लोग हड़ताल कर रहे हैं, LG हाउस का घेराव भी आप लोग कर लेंगे, फिर भी सरकार नहीं पीछे हटी, फिर क्या होगा? सरकार को झुकाना हमें आता है, कंक्लूजन यही निकलेगा, ये जो कानून है ये वापस लिया जाएगा। वापस लेना ही पड़ेगा। जब एडवोकेट सड़कों पे उतरे हैं तब तक जितने भी कानून इन्होंने लागू किए हैं सारे वापस हुए हैं। ठीक है, एक एडवोकेट्स की अगर बात करूं, आपसी एकता है कि सब एकजुट हो, ऐसा तो नहीं है कोई बैक स्टेप ले रहा है? सब एकजुट हैं, कोई भी लड़ाई में अपेयर नहीं हो रहा, सब इस लड़ाई में साथ हैं। सारी दिल्ली की फर्टिलिटी एक हो चुकी है, जो कल आपको रिजल्ट वहाँ पे मिलेगा LG हाउस के बाहर। कल ही घेराव कर रहे हैं आप? घेराव करेंगे हम। ठीक है, अभी कोई उनकी तरफ से रिस्पॉन्स आया है? कोई बैठ के मीटिंग की बात हुई हो CM के साथ या फिर किसी भी तरह? मीटिंग के लिए वो बार बार बुला रहे हैं, पर कोई कंक्लूजन जब तक वो वापस नहीं लेंगे, हमें अनकंडीशनल ये बिल विड्रॉ कराना है। जब तक वो अनकंडीशनली इसको विड्रॉ नहीं करेंगे तब तक हम बैकआउट नहीं करेंगे। तो देखिए, आपने देखा यहाँ पे साफ तौर पे जो है, देखिए लास्ट टाइम भी हमने आपको ये बातें सुनवाई थी और इस बार भी द्वारका कोर्ट के जो है ये तमाम वकील यहाँ पे मौजूद थे, जिन्होंने सिर्फ एक ही बात बोली कि इस चीज़ का एंड होगा तब जब LG जो है ये कानून को वापस लेंगे, इस कानून को पूरी तरह से खारिज करेंगे, इस पूरी तरीके से रद्द कर देंगे। देखिए, लड़ाई काफ़ी बड़ी है, लेकिन सभी वकील जो है एकजुट होकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं। उसी बीच जनता का साथ जो ये लोग मांग रहे हैं कि सिर्फ जनता का साथ चाहिए, कि जिस जनता के लिए ये लोग लड़ाई कर रहे हैं, आज अनशन पर बैठे हैं, चाहे हड़ताल पर बैठे हैं, चाहे कितना भी कुछ ये लोग कर रहे हैं, सिर्फ जनता के लिए, उसी बीच जनता का समर्थन जो है ये लोग मांग रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं, देखिए पूरी तरीके से ये लोग हड़ताल पर बैठे हैं। साफ तौर पे जो है हर बड़े कोर्ट में ये बैनर्स लगा दिए गए हैं कि न्याय के लिए अब LG हाउस जाएँ। वकील जो हैं वो हड़ताल पर है। देखिए, लगातार ये लड़ाई जो है इनकी बड़ी होती जा रही है। वहीं एक बड़ी चुनौती है अब LG के लिए कि कल जहाँ LG हाउस का ये लोग घेराव करेंगे, अब देखने वाली बात ये रहेगी कि क्या कुछ असर इन लोगों की इस मेहनत का, इन लोगों के इस प्रोटेस्ट का LG पर पड़ेगा, हमारी सरकारों पर पड़ेगा। अब देखिए, आपने जो है ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेके आपकी अपनी जो भी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और ऐसी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल तेज तरार को देखते रहे। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।